हेलो फ्रेंड, यूनेसा टारगेट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लाए हैं केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, भारतीय भवन बुक से लिया गया है। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखें। इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। जैसे कि लकड़ी, कागज, बर्फ, जल, तेल, स्टील इत्यादि। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ द्रव की परिभाषा करें। इसका आंसर हो जाएगा, द्रव एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चीनी एक द्रव है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ठोस एवं द्रव में कोई 3 अंतर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा, ठोस, इसका अंतरा अणु का स्थान बहुत कम होता है। ठोस का जो है अंतरा अणु का स्थान जो होता है बहुत कम होता है, और द्रव का अंतरा अणु का स्थान ज्यादा होता है ठोस से। 2 नंबर है, इसका अंतरा अणु का कर्षण बल सबसे अधिक होता है और द्रव का अंतरा अणु का कर्षण बल कमजोर होता है। तीसरा नंबर है, ठोस का घनत्व उच्च होता है और द्रव का घनत्व निम्न होता है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऊर्ध्वपातन क्या है? किन्हीं 3 द्रवों के नाम लिखे जो गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वपातन हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है जिसे कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन और कपूर। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं? आंसर, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है, द्रव का हिमांक कहलाता है, और यह प्रक्रिया द्रव का जमना भी कहलाती है। चलिए, अगला सवाल है 6 नंबर, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है? आंसर, द्रवणांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए, अगला सवाल है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, क्वथनांक पर किसी द्रव के गैस में परिवर्तन होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है? आंसर, वाष्पन की क्रिया द्रव के सतह पर होती है। सतह पर वाले द्रव के कण के भीतरी भाग से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये गैस के वायु में चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। उदाहरण, अपनी हथेली पर 1 या 2 बूंद स्पिरिट या ईथर यानी इत्र हथेली पर आप ठंडक का अनुभव करेंगे। इसका कारण यह है कि हथेली पर रखे इन द्रवों का वाष्पन होता है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा हमारी हथेली से प्राप्त होती है, अतः हथेली ठंडी हो जाती है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सघन क्या है? गैस का सघनन कैसे किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके संघनन किया जा सकता है। गैस पर दाब बढ़ाने पर गैस के कण परस्पर काफी निकट आ जाते हैं, जिससे
अंतरा आणविक स्थान घट जाता है। ऐसा होने से गैस कणों के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल काफी बढ़ जाता है, जिससे गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है? आंसर, वाष्पन और क्वथन में निम्नलिखित अंतर है। जैसे, यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है। यानी कि वाष्पन जो है एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है, और क्वथन एक निश्चित ताप पर होता है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। दूसरा अंतर, वाष्पन द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं। लेकिन क्वथन संपूर्ण द्रव में होता है, जिसमें द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलने लगते हैं। तीसरा अंतर है, इसमें ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पन में जो है ठंडक उत्पन्न होती है, लेकिन क्वथन में ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गैस के दाब से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। अगला सवाल है, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं क्योंकि ठोस पदार्थों के कण न तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और न दूर जा सकते हैं। ठोस पदार्थ की आकृति कायम रहती है और इसी कारण इसका आयतन भी स्थिर रहता है। चलिए अगला सवाल है 13 नंबर। द्रव का वाष्पन कैसे होता है? इसका आंसर है, द्रव के कण अनवरत गमन करते हैं तथा परस्पर टकराते रहते हैं। वायु में खुला छोड़ देने पर वे वायु के कणों के साथ भी टकराते रहते हैं। ऐसी अवस्था में द्रव की सतह वाले द्रव कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इन पर द्रव के भीतरी कणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। ये कण जल की सतह को छोड़कर वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में चले जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 14 नंबर। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है? इसका आंसर हो जाएगा, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेतक वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम या कुछ अन्य गैसें भी भरी रहती है। गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट रंग युक्त उद्दीप्त प्लाज्मा उत्पन्न होते हैं। यह विशिष्ट रंग गैस की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर। निम्नलिखित के लिए कारण बताएं। पहला क्वेश्चन है, गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास हमें दूरी से ही हो जाती है। ठंडे खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास निकट जाने पर ही होता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही पहुंच जाती है। ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि कम तापमान पर कणों की गति कम होती है। दूसरा नंबर है, बिना कोई अवशेष छोड़े ही कपूर गायब हो जाता है, क्यों? इसका आंसर होगा, कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है जिससे वह सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा नंबर है, बर्तन के दीवार पर गैस दाब आरोपित करता है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, गैस के अणु बहुत तेज गति से इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवारें पर टकराकर दबाव डालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है, क्यों? इसका आंसर होगा, क्योंकि गर्म करने पर जब द्रव पूरा का पूरा वाष्प में नहीं बदल जाता, तब तक द्रव का ताप क्वथनांक पर स्थिर रहता है। 5वां नंबर है, गर्मी के दिनों में हमें सफेद वस्त्र पहनना पसंद क्यों करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा,
काली या गाढ़े रंग वाली वस्तुएं सफेद या हल्के रंग वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करती है। इसलिए गर्मी के दिनों में लोग सफेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में आप सभी के लिए अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। बाय, खुश रहे, मस्त रहे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें।